चलिए आज एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताएं कि आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। क्या लिखा है देखिए कि प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या है? प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक ना, अब देखिए क्या क्या दिया है गिवन, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक ना, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है सेल्स। ठीक, ये क्या दिया है? सेल्स। तो सेल्स को क्या बोलेंगे? आपका सेल्स को बोलेंगे आपका रेवेन्यू फ्रॉम। ठीक है, ये रेवेन्यू हो गया। उसके बाद आपका देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपका क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, एक्सपेंसेस, बट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलते रहो। ठीक है, उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या होगा? ये भी एक्सपेंसेस है। तो सुनिए पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर दिया होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक ना, अच्छा कैसे नहीं लिखेंगे? देखिए क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये क्या है? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहले होता है ओपनिंग स्टॉक, हो गया ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या होता है आपका? परचेज। फिर होता है परचेज। फिर होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, समझे ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर दिया होगा तो आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब अमाउंट जो है इसका किसमें? आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड होगा। ठीक ना, इसलिए आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में परचेज भी दिया हो, किसी क्वेश्चन में परचेज भी दिया हो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया होगा, तब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर ले रहे हैं तो जो परचेज अगर दिया रहेगा तो परचेज को नहीं लेंगे। ठीक है, समझे ना क्या बोले? देखिए कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो और उसमें ये चारों आइटम दिया रहेगा, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, उसके बाद क्या दिया रहेगा? परचेज दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, तो ये जो चार आइटम दिया है, चारों आइटम को हम लोग फिर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि चारों आइटम आपका किस में इंक्लूड रहता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड होता है। ठीक ना, तो क्लियर है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते कैसे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है रेट ऑफ इनकम। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दिया है? 50%। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दिया है? 50%। ठीक ना, उसके बाद देखिए चलिए शुरुआत करते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए ठीक है ना, सबसे पहले क्या लिखा है? देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20। ठीक है, जिस तरह का आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो भी आपका क्लोजिंग डेट दिया रहेगा, क्लोजिंग डेट के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स हो जाएगा, पर्टिकुलर्स के बाद एब्सोल्यूट फिगर्स। ठीक है, और एब्सोल्यूट चेंजेस। उसके बाद क्या है आपका जो प्रीवियस ईयर दिया रहता है, प्रीवियस ईयर को सबसे पहले लिखिए 2019। उसके बाद करंट ईयर को 2020। उसके बाद क्या है आपका जो इंक्रीज और डिक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे सेल दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स। हो गया, सेल्स कितना दिया था आपका? सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया था आपका 5 लाख। उसके बाद क्या दिया है? 8 लाख। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है? बढ़ गया है ना, पहले 5 लाख था, फिर आपका कितना हो गया? 8 लाख हो गया। तो इसमें 3 लाख जो है आपका, 3 लाख जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, 3 लाख क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। अब क्या है इस कॉलम में? देखिए इस कॉलम में है आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? देखिए 2000 यहाँ पे आपका सेल्स का परसेंटेज ऑफ सेल परसेंटेज। ठीक है,
तो कैसे हो जाएगा आपका 3 लाख को ऊपर लिखिए, डिवाइड बाई आपका बेस ईयर जो है 2019 को, तो आपका हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई बेस ईयर में कितना है 5 लाख इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये क्या है वर्किंग नोट है, ठीक है ना, ये वर्किंग नोट है, 0 सब कट जाएगा, 5 20 100 और 23 जो हो जाएगा आपका 60%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब देखिए समझे ना क्या किया, देखिए सेल्स का दिया हुआ था कितना, सेल्स दिया हुआ था आपका, सेल्स दिया है 5 लाख और आपका दिया है 8 लाख, ठीक है। अच्छा देखिए इस सेल्स को आप क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या दिया है 5 लाख दिया है, उसके बाद 8 लाख हो गया, कितना इंक्रीज किया आपका, इंक्रीज कर जाता है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो गया इंक्रीज किया। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज कैसे होगा, देखो ये जो आपका इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज को ऊपर लिखिए, इंक्रीज या डिक्रीज को ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद जो बेस ईयर होगा, जो पहला ईयर होगा आपका 2019 जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर को आप लिखिए, प्रीवियस ईयर कितना है 5 लाख है, इंटू 100, ठीक है, तो 0 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिया हुआ था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था और अदर इनकम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, ठीक है ना, अदर इनकम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा टोटल इनकम मान लेते हैं, ठीक है, टोटल इनकम। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करके मतलब टोटल जो है 5 लाख, 5 लाख लिख लीजिए, यहाँ पे 8 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 3 लाख, ठीक है, ये 60%। देखिए अदर इनकम में अगर दिया रहता तो अदर इनकम यहाँ पे लिखते हैं, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टोटल इनकम लिखेंगे, इसको क्या लिखा जाता है टोटल इनकम, ठीक है, या टोटल रेवेन्यू, इसको नाम दे देते हैं ए। उसके बाद क्या होता है हेडिंग में देखिए आपका हो जाता है एक्सपेंसेस, क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखते हैं। अब एक्सपेंसेस में क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस में हो जाता है जैसे कि आपका दिया है क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में दिया है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप लिखिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया है। देखिए क्वेश्चन में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 3 लाख 4,50,000, ठीक है, 3 लाख दिया हुआ और 4,50,000 दिया हुआ, ठीक ना। कितना आपका इंक्रीज कर जाता है, कितना इंक्रीज किया, देखिए पहले इसको 3 लाख और 4,50,000 माइनस कर दीजिए, तो इंक्रीज पता चल रहा है आपका कितना है 1.5 लाख, ठीक है। अब इसका भी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 5 लाख आपका दिया है, देखिए इंक्रीज में कितना हुआ 1.5 लाख, तो ऊपर में लिखिए इसको 1.5 लाख, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे आपका 2019 का प्रीवियस ईयर का लिखा जाता है, तो 3 लाख हो गया इंटू 100, ठीक है, तो 40 कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 to 250 50%, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 50% हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसी में इंक्लूड है। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है आपका दिया है 40,000 और 50,000, ठीक है, 40,000 और 50,000, ठीक ना। अब इसमें कितना आपका डिफरेंस दिख रहा है, देखिए कितना इंक्रीज किया 10,000 का इंक्रीज किया, हो गया ना, 10,000 का इंक्रीज किया। अब इसका क्या निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे, ऊपर में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 10,000 लिखेंगे जो इंक्रीज हुआ है, और डिक्रीज में आप सॉरी इंक्रीज लिखें। उसके बाद यहाँ पे 2019 प्रीवियस ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का लिख लिए, आपका प्रीवियस ईयर का कितना दिया है 40,000 दिया है, तो 40,000 को यहाँ पे लिखिए। उसके बाद 100, ठीक है। अब ये 0 कट जाएगा, 25 कितना परसेंट हो गया 25%, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25%, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्सपेंसेस में तो और कुछ दिया नहीं था, एक्सपेंसेस में दोनों ही है, इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है। देखिए याद रखिएगा जब भी ऐड करना होगा ना तो डबल अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना निकलेगा आपका 3,40,000। इसको ऐड कीजिए तो 5 लाख हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 1,60,000, इसको हो जाएगा 75%, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, इसका नाम देंगे टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये क्या नाम होगा आपका, इसको नाम देते हैं बी, ठीक ना। अब देखिए टोटल इनकम से अगर टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्या दिया, क्या बोल रहे हैं आपका, जो टोटल इनकम से अगर टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, टोटल इनकम से ए माइनस बी, ठीक है, तो हो जाएगा क्या निकलेगा आपका, क्या निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। 5 लाख से अगर आप माइनस करते हैं 3,40,000, 5 लाख से 3,40,000 को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, माइनस कीजिए तो होगा 1,60,000 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा 8 लाख है और 5 लाख, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए 8 लाख से 5 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख हो गया। उसके बाद देखिए कितना इंक्रीज किया, ये 1,40,000, ठीक है। 1,40,000, 1,60,000 है, कितना इंक्रीज कर गया आपका 3 लाख हो गया, तो दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है 1,40,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1,60,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, ठीक है। 1400 डिवाइड बाई 16 तो हो जाएगा 87.6, ठीक है, 87.6%। तो ये हो गया परसेंटेज का। अब यहाँ पर भी लिखिए 87.6 हो गया। अब देखिए क्या निकला, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है टैक्स, इनकम टैक्स पेड दिया हुआ, देखिए इनकम टैक्स कितना परसेंट दिया है 50%, ठीक है। क्वेश्चन में चेक कीजिए, देखिए लिखा हुआ है आपका कितना दिया है, टैक्स दिया हुआ 50%, तो लेस यहाँ पे लेस करते हैं, ठीक है। लेस में आपका क्या हो जाएगा टैक्स, ठीक है, लेस में टैक्स हो जाएगा कितना परसेंट है 50% है, 50% हो जाएगा ना। तो अगर 50% टैक्स हो रहा है तो आपका ये जो है आपका देखिए कितना है, ये 1,60,000 है ना। 1,60,000 में आपको क्या हो जाएगा, इसका 50% आपका 80,000 होगा, ठीक है, 80,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका भी देखिए टैक्स जो निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ये कितना दिया है 1,60,000 है, 1,60,000 का 50% कितना होगा 80,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया है 3 लाख, 3 लाख का 50% निकालो तो 3 लाख का 50% हो जाएगा आपका कितना 1.5 लाख, 1,50,000। अब इसमें क्या करेंगे माइनस करके देखिए इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, क्या यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज कितना हो रहा है आपका 70,000, ठीक है। इंक्रीज कितना हो रहा है 70,000। अब इसमें भी देखिए इसका भी परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ टैक्स, तो परसेंटेज ऑफ टैक्स का अगर देखेंगे तो कितना निकलेगा 70,000 डिवाइड बाई
80,000 इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। इसमें भी शायद 87.5 ही होगा ना, तो इसका परसेंटेज कितना होगा 87.5। उसके बाद देखिए इसको माइनस कीजिए, ठीक है। इसको अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस कीजिए टैक्स, तो क्या निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, इससे इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा 1,60,000 से 80,000 गया तो 80,000, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा 3 लाख से 1.5 लाख माइनस कीजिए तो 1.5 लाख निकलेगा, ठीक है। इसमें भी 70,000 होगा और इसका भी हो जाएगा 87.5%, समझे। आपको देखिए हमेशा एक चीज़ गलती होता है यहाँ पर कि आप लोग ये जो माइनस किया जाता है ना, तो इस तरह का माइनस मत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि 3 लाख दिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे 1 लाख कितना दिया है 60,000, 3 लाख और 1,60,000 माइनस करेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इस साइड से माइनस करने का, ठीक है, रो में कॉलम जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इस साइड से माइनस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट कर दे रहे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पर टोटल इनकम निकला। टोटल इनकम कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है, या सेल यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स। उसके बाद क्या है एक्सपेंसेस में दिया है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आपका क्या दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इससे निकला क्या निकला आपका टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस के बाद क्या निकलेगा आपका, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी हो गया। तो आपका देखिए 5 लाख दिया है और 3,40,000 को माइनस कीजिए तो 1,60,000 निकलेगा। फिर आपका दिया है 8 लाख, समझे, 8 लाख में से 5 लाख माइनस कीजिए तो हो जाएगा आपका 3 लाख हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 87.5%, ठीक है। उसके बाद ये आपका है लेस टैक्स, ठीक है, लेस टैक्स कितना है आपका 50%, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिर निकालेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कभी कभी ये क्वेश्चन में आपको अमाउंट डायरेक्ट दिया रहता है तो अच्छा है, क्योंकि अमाउंट अगर डायरेक्ट दिया रहेगा तो उसको पुट कर दीजिएगा, लेकिन अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही निकालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 1,60,000 से माइनस कर दीजिए, इंटू कीजिए 50% निकाल दिए तो हो जाएगा 80,000। आपका फिर से 3 लाख दिया है, 3 लाख का 50% निकाल लीजिए तो 1.5 लाख होगा। अब क्या निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस कीजिए टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। 1,60,000 से माइनस कीजिए 80,000 तो 80,000 निकला। 3 लाख से 1.5 लाख माइनस कीजिए तो 1.5 लाख हो जाएगा, और 1,40,000 से 70,000 माइनस कीजिए तो 70,000 निकलेगा, ठीक है।